मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। अच्छा अम्मा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर रकम दे दी है, उसको जमा करवा दी है, लेकिन कल उसे वापस लौटाना होंगे। शुक्रिया बेटा। शादी से पहले हम कभी मिले थे? नहीं। शादी के बाद हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर गई ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटी जवान हो जाए तो बाप को इस बात की फिक्र लग जाती है कि किस तरह इज्जत के साथ इसको अपने घर रुखसत कर लो। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम दोनों का निकाह कर लो, ताकि इज्जत के साथ तुम लोग अपने घर में महफूज हो जाओ। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। बेटा मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, तुम भी काफी अरसे से किसी उलझन का शिकार हो, और हर वक्त की सोच ही बता दी थी कि वो किसी बड़े उलझन का शिकार है। बेटा अगर कोई मसला हो तो मुझे बताओ। बेटा परेशानियां बांटने से कम होती है, जहन का बोझ हल्का होता है, क्योंकि तुम्हें उदास देखकर मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं मामा। बात दरअसल ये है कि ऑफिस के काम का बर्डन बहुत ज्यादा है मुझ पर, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे काम में किसी भी किस्म की कोई कोताही हो। बस और कोई बात नहीं है। बेटा मायरा की खाला आजकल बहुत मेहरबान हो रही है, मैं कैसे अपनी पूरी जिंदगी की जायदाद उसके हवाले कर दूं? शुजा मुझे एक नजर नहीं भाता, तो मैं कैसे अपनी बेटी उसके हवाले कर दूं? अब वो तो मुमानी जान की मर्जी से ही होगा। ऐसा नहीं है बेटा, मैं कैसे अपनी जीती जागती आंखों के ऊपर पट्टी बांध लूं? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और मायरा निकाह जल्द से जल्द कर दो। शादी भले कुछ अरसे के बाद कर दो, और इस तरह मैं अपने बेटा और बेटी की शादी के अरमान को पूरा होता हुआ भी देख लूंगा। इसके बाद भले मेरी आंख बंद हो जाए, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मुझे इसकी परवाह नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, आप प्लीज ज्यादा परेशान मत हो। आप अपना बहुत ख्याल रखा करें, बस आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। बेटा मैं चाहता हूं कि दुनिया मामू और भांजे के प्यार की मिसाल है। अपना ख्याल रखो बेटा, और सॉरी मैंने तुम्हें तुम्हारे काम में डिस्टर्ब किया। नहीं कैसी बातें कर रहे हैं? अम्मी इस तरह कब तक चलता रहेगा? आप अब्बू से दो टोक अल्फाज में बात क्यों नहीं कर लेती? हर रोज एक नई कहानी हो जाती है। अगर यही सब करना था तो मुझे पढ़ाया क्यों? जाहिली बना होने देती, फिर चुप करके जिससे चाहे मैं उससे शादी कर ली। मैं तुम्हारे अब्बा को समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ, और बहुत जल्द वो समझ भी जाएंगे कि ये जवार तुम्हारे काबिल ही नहीं है। कहाँ वो बेशर्म माँ का बेटा, और कहाँ मेरी नाजुक फूलों जैसी बेटी। ये बात अब्बू को समझ क्यों नहीं आती अम्मी? क्योंकि उनके दिमाग पे अपने भांजे के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है। यानी कब उतरेगी ये पट्टी? ये तब उतरेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। अगर जवार को इस घर का लालच खाया जा रहा है तो ले ले ये घर और जान छोड़ दे हमारी। क्यों ले ले भाई? माँ छोड़ के गई थी तो तन पे कपड़े तक नहीं थे उसके। पीछे पलट के आज तक माँ ने पूछा नहीं कि बेटा जिंदा भी है कि नहीं। अरे सीने में कितनी बातें लिए मैं फिरती हूँ।
आज मामू से प्यार जतलाया जा रहा है। जिसे मैं पाँव की जूती नहीं समझती, उसे सर का ताज कैसे बना लूं? अम्मी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप ना खाला को हाँ कहें, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। हाँ, उसकी भी सुन लो। तुम्हारी खाला जो तोहफे लेके आई थी तुम्हारे अब्बा को पसंद नहीं आए। कहने लगे जरूर इसके पीछे भी कोई लालच है। ले उन्हें क्या पता मेरी बाजी अपनी भांजी से कितना प्यार करती है। तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे अब्बा को अपनी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाने दूंगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारा फोन कहाँ है? अंदर ही होगा। फिर अपनी खाला को फोन तो मिला के दो। पता नहीं क्या बात थी, जब उनके पास कॉल आई थी तो कुछ कहे बगैर ही निकल गई थी। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ होगा। चले आए, फोन मिलाते। कैसी हैं बाजी? आपने तो परेशान ही कर दिया। सब खैरियत तो है ना? भाई असल में ना शुजा के दोस्त बड़े अफसर है, वो अपनी फैमिली के साथ मुबारकबाद देने आ गए थे, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ा। अब देखो ना, इतने बड़े ऑफिसर घर आए तो हमें प्रोटोकॉल तो देना ही पड़ता है ना। बस बाजी, इतनी बड़ी नौकरी करेगा तो बड़े बड़े अफसर ही मुबारक देने के लिए आएंगे ना। मेरी भी बात करा दे, मैं भी जरा मुबारक दे दूं उसे। वो असल में शुजा गया है मेहमानों को छोड़ने, अब पता नहीं कितनी देर में आता है। जब आएगा तो मैं बात करा दूंगी। अच्छा चले आए तो मेरी तरफ से जरूर मुबारक दीजिएगा और बहुत सा प्यार। जरूर जरूर। अच्छा, खुदा हाफिज। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा और मैं क्या करूं। क्या कहा बताए ना। बाजी बता रही थी कि शुजा को मुबारक देने के लिए बड़े बड़े अफसर आए हुए हैं। ओ सच्ची? हाय मोहसिन अली, अपनी आंखों से पट्टी उतार ले। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको मैं बता नहीं सकती। मैं चाह रहा हूं बेटा कि तुम्हारी और मायरा की शादी कर दूं। मैं तुम्हारा मामू नहीं, तुम्हारा माँ बाप सब कुछ हूं। जिस तरह एक बेटी का बोझ मेरे कांधों पे है, इसी तरह तुम्हारा बोझ भी मेरे कांधों पर है। मेरी आंखें अगर बंद हो गई ना बेटा, तो ये बोझ मुझे कब्र में भी चैन नहीं लेने देगा। अच्छा मेरी बात सुनो, कल ना हम मिल रहे हैं यासिर के फ्लैट पे और मुझे कुछ नहीं सुनना, हम निकाह कर रहे हैं। और तुम ना यासिर को बोल के ना काजी का इंतजाम करवा लेना, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी दुल्हन बन के अपनी स्कूटी पर। मैडम ये रियल लाइफ है, जैसा आप कह रही हैं ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। दर्द दिलों के दर्द दिलों के हेलो। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे मेरी? वो बस मैं फोन अटेंड करने लगा था कि फोन ही कट गया। तुम कैसी हो? तुम्हें क्या लगता है कैसी हूँ? वैसी हूँ जैसे सुबह थी। हर वक्त कोई ना कोई खदशा लगा रहता है, पता नहीं क्या होगा। पर से अम्मी जान की अलग टेंशन है, पता है रिश्ता देख रही है वो वहाँ पे। क्या हो गया तुम्हारी मम्मा को? इस उम्र में अपने लिए रिश्ता देख रही है वो? हाँ इधर मेरी हालत खराब हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा सॉरी यार, इतनी सारी टेंशन है मेरे जहन में, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। क्या हुआ, मामू से कोई बात हुई है क्या? हाँ वो आज आए थे शाम में मेरे रूम में,
क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, बस वही रूटीन की बातें। मायरा की खाला आई थी मायरा का रिश्ता लेके। मायरा भी राजी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो मुश्किल ही आसान हो जाएगी ना। नहीं, लेकिन एक मसला है। वो क्या? मामू मायरा की शादी वहां नहीं करना चाहते। वो कहते हैं मैं ऐसे लालची खानदान में शादी नहीं करूँगा, और शुजा को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि मेरी बेटी मेरे पास ही रहे। मोमानी क्या कह रही है फिर? मोमानी जान भी चाहती है कि ये रिश्ता हो जाए, और वो लोग भी आए दिन सब वाक दिखा के चले जाते हैं। अगर देखो मायरा इस रिश्ते से राजी है तो तुम मामू को समझाओ ना कि वो उससे चाहती है। देखो अलीज़ा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मामू से इस तरह के सवाल जवाब कर सकूं। अच्छा मेरी बात सुनो, कल ना हम मिल रहे हैं यासिर के फ्लैट पे, और मुझे कुछ नहीं सुनना, हम निकाह कर रहे हैं। और तुम ना यासिर को बोल के ना काजी का इंतजाम करवा लेना, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी दुल्हन बन के अपनी स्कूटी पर। मैडम ये रियल लाइफ है, जैसा आप कह रही हैं ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। हाँ तो हमारी जिंदगी कौन सा फिल्म से कम है? कभी कोई एंट्री मारता है और कभी कोई। बस मैं चाहती हूँ अब हम ना वाइंड अप करते हैं और हम सबको बता दें कि हमारी कहानी का क्लाइमेक्स क्या होगा। इतनी जज्बाती मत हो अलीज़ा। हम दोनों अपने रिश्तों में ऐसे झगड़े हुए हैं जैसे सजाए मौत का कैदी अपने आखिरी दिन गिन रहा हो। अच्छा ये फलसफे वापस से शुरू ना करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल तैयार होकर आ जाना, मैं आ जाऊंगी। ओके बाय 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 बाय। तो सुनो मेरी बात तो सुनो। हेलो अच्छा मेरी बात सुनो, कल ना हम मिल रहे हैं यासिर के फ्लैट पे, और मुझे कुछ नहीं सुनना, हम निकाह कर रहे हैं। मिली मुझे क्यों ऐसी सजा, रब्बा मेरा कसूर। आज तो हमारी हीर बहुत खुश नजर आ रही है। लगता है रांझा ने हाँ कर दी। तुम ना सिर्फ मुझे नोटिस करती रहा करो। हम तो इश्क को परवान चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। सोचते हैं कि कहीं हमें भी चाहने वाला मिल जाए। अल्लाह ना करे कि तुम इस कर्ब से गुजरो। शादी के बाद का इश्क ठीक होता है, एटलीस्ट एक दूसरे का साथ तो होता है। एक्सपीरियंस है भाई मोहब्बत का। बकवास बंद करो, इधर आओ, बात करनी है तुमसे एक। जल्दी आओ ना। हम ना निकाह कर रहे हैं, बाकी तुम संभाल लेना। अलीज़ा सब कुछ सोच समझ के करना। तुम्हारी माँ को पता चल जाए फिर वो यहाँ पर आकर शोर मचाएं। तुम्हारी वजह से ना बाकी लड़कियों के भी मुस्तकबिल पे फर्क पड़ सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, और मेरी अम्मी उनकी इज्जत? मैं तो बस निकाह कर रही हूँ और थोड़े टाइम में हम डिक्लेयर कर देंगे। इसमें इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात नहीं है, बस तुम कोशिश करना कि जल्द से जल्द इसका हल निकालो। अच्छा ना वो सब छोड़ो, मैं जब तुम्हें फोन करूँ ना प्लीज मेरा फोन पिक कर लेना। तुम्हें कुछ गलत होता नजर आ रहा है? अल्लाह ना करे, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि अगर लेट हो गई या फिर तुम्हें बुलाना पड़ गया तो आपसे मैं साथ आ जाइए। ठीक है, चलो मैं तैयार होने जा रही हूँ। एक बार फिर सोच लो, जल्दबाजी में किए फैसलों का अंजाम अच्छा नहीं होता। मुझे पता है शायद, लेकिन अगर मैंने जल्दबाजी नहीं की ना तो अपनी मोहब्बत कभी नहीं पा सकूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि जवार कभी भी अपने मामू के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, और मेरी अम्मी तो कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। हमारे पास सिर्फ एक यही हल है कि हम निकाह कर लें। ठीक है भाई, क्या कह सकती हूँ मैं। अच्छा मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम प्लीज तो कॉल करके देखो प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी प्यारी दोस्त। ऐसे इश्क दी रीत अनोखी है, इतने न मिला के लुट लेदा, लोकी दुश्मन बना। ऐसा नहीं है बेटा, मैं कैसे अपनी जीती जागती आंखों के ऊपर पट्टी बांध दूं?
मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और हमारे निकाह जल्द से जल्द कर दो। शादी भले कुछ अरसे के बाद कर दो, और इस तरह मैं अपने बेटे और बेटी की शादी के अरमान को पूरा होता हुआ भी देख लूंगा। इसके बाद भले मेरी आंख बंद हो जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, कल ना हम मिल रहे हैं यासिर के फ्लैट पे, और मुझे कुछ नहीं सुनना, हम निकाह कर रहे हैं। जवार जवार तो अभी तक आया ही नहीं। फोन भी नहीं किया उसने। उसकी कोई कॉल भी नहीं आई। मैं इनफैक्ट उसी की कॉल का वेट कर रहा था। कोई मसला नहीं है, आप एक काम कीजिए, आराम से बैठ के उसका इंतजार कर लीजिए। मैं आपके लिए कॉफी बना लेता हूँ। आपको तो पता ही है मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। दर्द दिलों के दर्द दिलों के माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो। अच्छा अच्छा बस, अब नजर नहीं लगा दे। नजर लगे काले चोर को, हमारी बन्नों को क्यों? अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तुम ख्याल से जाना और पल पल की खबर मुझे देती रहना, ठीक है? बाकी क्लास तो कल और आ जाओ। बस तुम मेरे लिए दुआ करना, जिस मकसद के लिए मैंने कदम उठाया है ना, अल्लाह उसमें मुझे कामयाब करे इंशाल्लाह। अब जल्दी जाओ, उससे पहले वार्डन आ जाए। जल्दी जा रही हूँ। जवार, आज तुम्हारी काबिलियत का इम्तिहान है। ऑडिटर्स आ चुके हैं, वाउचर्स तैयार हो गए? जी हाँ सर, वाउचर्स तैयार हैं और फाइलें भी रेडी करनी है। अपने फ़ोन को साइलेंट पे करो और तमाम फाइलें आज ज़रूर क्लियर करनी है, ठीक है? ओके सर, गुड लक। थैंक यू सर। जेंटलमैन, आप लोग तशरीफ रखें।
जवार 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 सवार तो अभी तक आया ही नहीं, फोन भी नहीं किया उसने। उसकी कोई कॉल भी नहीं आई। मैं इनफैक्ट उसी की कॉल का वेट कर रहा था। कोई मसला नहीं है, आप एक काम कीजिए, आराम से बैठ के उसका इंतजार कर लीजिए। मैं आपके लिए कॉफी बना लेता हूँ। आपको तो पता ही है मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। ठीक है, प्लीज। कहाँ रह गया? ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू यासिर भाई। दर्द दिलों की दर्द दिलों की इतना दम तो वो अपनी सगी औलाद का भी नहीं भरते जितना वो जवार का भरते हैं। उसे अपने बुढ़ापे का सहारा जो समझते, जो कि वो है नहीं। देखना जो ही उसके पर निकलेंगे फुर करके उड़ जाएगा। बाजी बता रही थी शुजा की 50,000 की नौकरी लगी है। तनख्वाह तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और आला अफसरान से मिलना जुलना अलग होगा। अलीज़ा एक दफा नाराज हो जाए ना, उसको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ है वो? वो तो चली गई। तो मैं काफी देर कॉल की, उसने मैसेजेस भी किए, तुमने रिप्लाई नहीं किया।